गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है बचत एवं विनियोग। तो बचत का मैंने बताया था कि बचत किसे कहते हैं, यानी सेविंग किसे कहते हैं और उसके महत्व क्या है, यानी लाभ क्या है। अगर हम बचत करते हैं तो हमें उससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। अब आज की क्लास में हम करेंगे कि बचत को जो निर्धारित करते हैं वो कारक या तत्व कौन कौन से हैं। तो जो फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग सेविंग, यानी बचत को निर्धारित करने वाले तत्व या कारक। तो किसी भी परिवार की बचत को निर्धारित करने वाले कई कारक होते हैं, जो क्या है इस प्रकार से है। बचत को निर्धारित करने वाले कारकों में जो सबसे पहले कारक की बात करते हैं कि बचत करने की योग्यता। सबसे पहले बात करते हैं बचत करने की योग्यता, यानी एबिलिटीज टू सेव। किसी भी व्यक्ति या परिवार की बचत करने की जो योग्यता वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करती है, आय पर निर्भर करती है। यदि आय अधिक है और व्यय कम है तो क्या करते हैं हम, बचत क्या हो जाती है, निश्चित रूप से ही होती है। इनकम ज़्यादा है और इस जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं वो कम है, तो क्या ओबियसली क्या होंगे, हमारे बचत एक्सेस में हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि आय अधिक है और व्यय, इसमें तो ये होगा कि बचत हो गई, इसलिए क्या है, जो उपार्जित आय उपभोग व्यय से अधिक होना जरूरी है। यानी बचत करने के लिए क्या होनी चाहिए, हमारे पास योग्यता, मतलब हमारे पास इनकम भी होनी चाहिए। अगर मान लो मेरे पास इनकम ही नहीं है तो मैं आय कहाँ, बचत कहाँ से करूँगी। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहला कारण यही है कि मेरे पास क्या है, आय अधिक होनी चाहिए, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, बचत कर सकती हूँ। यदि उपार्जित आय एवं उपभोग व्यय बराबर होंगे तब बचत करना संभव नहीं होता है। मान लो जितनी मेरी इनकम है उतनी ही मैं क्या कर देती हूँ, उसको इन्वेस्ट कर देती हूँ, यानी उसको मैं क्या कर देती हूँ, खर्च कर देती हूँ, व्यय कर देती हूँ, अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे कर लेती हूँ अपनी आवश्यकताओं पर। तो क्या होगा फिर, क्या बचत करना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत यदि आय कम और व्यय अधिक हो तो बचत का तो प्रश्न बिल्कुल ही नहीं उठता है। उससे तो हमें क्या होगा, हमें ब्याज पर क्या है, पैसे उठाने भी पड़ते हैं, कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि क्या जो आय है, जो हमारे पास इनकम सोर्स है, वो उपभोग व्यय से कम हो। इसलिए धनी व्यक्ति निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा अधिक बचत करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या आय के सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं और क्या है, एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कम तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या है, आय के सोर्सेज होने के बाद में क्या है, उनके पास इनकम अधिक होने के बावजूद भी वो क्या कर लेते हैं, खर्चे अधिक होने के बावजूद भी क्या है, वो सेविंग कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनके इनकम है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या है, क्योंकि उनकी आय में वृद्धि होने के साथ साथ बचत की मात्रा भी बढ़ती जाती है। वही निर्धन व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी भली प्रकार से नहीं कर पाते हैं, अतः उनके सामने क्या है, बचत का प्रश्न बिल्कुल ही नहीं उठता है। किसी भी देश के व्यक्तियों की आय मुख्य रूप से उस देश के प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगिक विकास, धन का समुचित वितरण, कर प्रणाली एवं देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि देश खुशहाल है, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूरित है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में उद्योग धंधे हैं, उपजाऊ जमीन है, कृषि उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है, राष्ट्रीय आय का जनता के बीच समान वितरण होता है, कई क्या होता है, कर भार अधिक नहीं होता है, अथवा कर का भार निर्धनों की अपेक्षा धनवानों पर ज़्यादा है, तो व्यक्ति के अंदर बचत करने की योग्यता क्या है, अपने आप ही विकसित हो जाती है। आय बढ़ने से तथा आवश्यकताओं के दामों पर नियंत्रण रहने से लोगों में क्या है, अपने आप ही बचत के लिए सबसे पहले रुचि जागृत होती है। वो क्या सोचता है कि मेरे पास इनकम ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ, उसको बचत करने की वह कोशिश करता है। अतः बचत के लिए सबसे पहली जो आवश्यक शर्त है वो यह है कि लोगों की आय क्या हो, वैसे अधिक हो, तभी क्या कर पाएगा, वो बचत कर पाएगा, अन्यथा वो क्या है, बचत नहीं कर पाएगा।
फिर है हमारा क्या है, जो दूसरा कारण है वो है बचत। ये तो थी हमारी बचत करने की योग्यता। सॉरी। फिर हम बात करते हैं बचत करने की इच्छा। अगर व्यक्ति में कार्य करने की जो प्रबल इच्छा है वो क्या होगी, इच्छा शक्ति हो तो वह दुनिया के हर एक असंभव कार्य को भी क्या है, संभव बना देते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से क्या है, बचत का कार्य क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बचत करने की इच्छा रहने पर भी व्यक्ति बचत करता है। ऐसा भी देखा गया यदि किसी व्यक्ति में बचत करने की इच्छा नहीं हो तो वह बचत की सामर्थ्य रखते हुए भी क्या है, बचत नहीं कर पाता है तथा अनावश्यक एवं हानिकारक विलासितापूर्ण वस्तुओं के उपभोग में ही धन को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और उसका अपव्यय करता है। बचत करने की इच्छा किन किन बातों पर निर्भर करती है, क्या बताया आपको कि कई बार क्या होती है हमारे पास, तो इसके लिए आपको बताया कि क्या है, बचत करने के लिए क्या है, मनुष्य की इच्छा का रहना भी अति आवश्यक है। मान लो मेरे पास काफ़ी धन है लेकिन मुझे क्या है, मुझे बचत करना ही नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी विलासितापूर्ण जीवन है जीऊँगी और जो एक्सेस में क्या है, जहाँ ज़रूरत 5 की है तो मैं उस पर क्या करूँगी, 15 रुपये खर्च करूँगी। तो क्या होगा, मैं क्या करूँगी, मित व्ययता अधिक करूँगी, यानी उस पर ज़्यादा खर्च करूँगी। तो मेरे पास क्या है, इच्छा, मेरे पास धन तो बहुत है लेकिन मुझे इच्छा नहीं है बचत करने की, तो उससे क्या होगा, मेरी बचत नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, बचत करने के लिए क्या है, कई इच्छा का होना जरूरी है। तो वो किन किन कारणों से प्रभावित होती है। सबसे पहला जो कारण होता है वो पारिवारिक स्नेह होता है। अधिकांश लोग क्या है, पारिवारिक प्रेम एवं स्नेह के वशीभूत होकर ही क्या करते हैं, बचत करते हैं। बच्चों के वो क्या सोचते हैं कि बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण, परिवार के लिए उत्तरदायित्व, लड़कियों की शादी अच्छे परिवार में हो सके आदि कारणों से व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है। जो लोग अपने परिवार को सुखी संपन्न हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता है तो वो क्या करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा, बचत करेगा। अगर उसे अपने परिवार की क्या है, परिवार की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है तो वो क्या करेगा, बचत बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर दूसरा जो कारण है वो है दूरदर्शिता। जो व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं यानी वे क्या करते हैं, भविष्य के लिए ही अवश्य बचत करते हैं, यानी उन्हें ज्ञान है कि भविष्य क्या है, अनिश्चित है और क्या है, भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना, चोरी, डकैती, बीमारी आदि हो सकते हैं। ये तो क्या है, हमारे क्या है, बिना सोचे समझे कि अचानक ये क्या आ सकती है, विपदाएं आ सकती हैं। तो हमें क्या है, दूरदर्शी होना पड़ता है कि हमें भविष्य के लिए सोचना पड़ता है कि कल ना ऐसा हो जाए तो मेरे पास क्या है, अतिरिक्त धन हो ताकि मैं क्या कर सकूं, उससे अपना काम निकाल सकूं। इन सब से निपटने के लिए क्या है, धन की ज़रूरत होती है। तो क्या करता है वह, बचत ऐसे समय में काम आता है जो ऐसा सोच समझ कर क्या करेंगे, भविष्य के लिए अवश्य ही कुछ ना कुछ बचत करके चलेंगे। अगर व्यक्ति दूरदर्शी है तो वो अवश्य ही क्या करेगा, भविष्य के लिए क्या करेगा, बचत करके चलेगा। तीसरा जो कारण है बचत करने का वो क्या है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। अगर व्यक्ति उसे क्या है, दीर्घकालीन लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, जैसे मकान बनवाना, जमीन जायदाद खरीदना, बच्चों के उच्च भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए क्या है, उनको बाहर भेजने के लिए, शादी विवाह के लिए आदि अवसरों पर क्या होती है, धन क्या है, अधिक धन की जरूरत, उसके लिए क्या है, उसे अधिक धन की जरूरत होती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति तभी संभव होगी जब वह परिवार क्या करेगा, बचत करेगा। अगर वह बचत ही नहीं करेगा तो क्या होगा, वो जो दीर्घकालीन जो उसके लक्ष्य हैं वो उनकी पूर्ति नहीं होगी। अगला जो कारण है वो है सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है। तो क्या होता है, यह सब जानते हैं, यह सत्य है कि समाज में उन्हीं को, आज के समय में आपने देखा है कि किसको दर्जा मिलता है, जो क्या है, जो धनाढ्य वर्ग के लोग होते हैं उनको क्या है, अधिक दर्जा मिलता है, उनकी समाज में मान सम्मान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो अधिक होती है। तथा वो क्या करते हैं, अपनी आय का कुछ हिस्सा सामाजिक कल्याण, गरीबों के हित के लिए,
निर्धन विद्यार्थियों के अध्ययन आदि कार्य में जो क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो उनको क्या है, जो व्यक्ति दान करते हैं तभी वह क्या है, जो दान करेगा वो कब करेगा, जब उसके पास धन होगा, बचत होगी, तभी वो क्या कर सकता है, दान कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, अगर वो ऐसे कार्य करेगा तो उसे क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। तो क्या है, धन प्राप्ति के लिए आय का कुछ हिस्सा बचत के रूप में लगाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम स्वभाव। कई व्यक्ति क्या होते हैं, स्वभाव से ही क्या होते हैं, मितव्ययी होते हैं, यानी खर्चा अधिक करने वाले होते हैं तथा सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर धन को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। मितव्ययी मीन्स खर्चे को कम करने वाले हैं। वे धन को अनावश्यक वस्तुओं की खरीद पर व्यय नहीं करते हैं। कभी कभी तो वो स्वयं पर होने वाले खर्चों में भी क्या करते हैं, कटौती करते रहते हैं। उनको क्या करते हैं, कटौती करके क्या करते हैं, उसको बचत के रूप में, सेविंग के रूप में बचा कर रखते हैं। हाँ, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, बेहद कंजूस भी होते हैं तथा अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं में भी कटौती करके अर्थात पेट काट कर क्या करते हैं, धन संचय करते हैं। उनमें धन संचय करने की क्या होती है, प्रबल प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे लोग क्या है, बिना किसी उद्देश्य की ही धन संग्रह करते हैं, परंतु उनकी यह प्रवृत्ति लाभदायक साबित नहीं होती है। क्यों नहीं होती, वो क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ भी क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। तो इस वजह से क्या है, उन्हें बचत करने की बजाय क्या होता है, कई बार क्या है, आवश्यकता से अधिक भी खर्चा हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे भी बचत नहीं करनी चाहिए कि क्या है, उसे अपना पेट काट कर ही, अपने आप को भूखा रख कर ही क्या करनी पड़े, बचत करनी पड़े। फिर बात करते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य क्या है, कमजोर हो जाता है तथा व्यक्ति क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य उसका जो है वो दिन प्रतिदिन क्या है, गिरता जाता है। वृद्धावस्था में क्या होता है, दवाइयों, फल, दूध पर क्या है, अधिक व्यय होता है। साथ ही वृद्धावस्था में भी आय के जो सोर्सेज है वो कम हो जाते हैं या नहीं के बराबर भी हो जाते हैं। मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको तो क्या है उसके तो क्या आती रहेगी, पेंशन आती रहेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उसको कहाँ से पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या है, साथ ही वृद्धावस्था में क्या है, जो उनकी कमाने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, ना के बराबर, यानी कम हो जाती है, यानी समाप्त ही हो जाती है। अतः बीमारी एवं वृद्धावस्था में को ध्यान में रखते हुए भी कुछ लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। बच्चों की नौकरी, व्यवसाय आदि को ध्यान में रखकर भी बचत की जाती है। अगर बच्चे जॉब में है तो उसे ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती। अगर वो जॉब में नहीं है तो उसको क्या है, अपने लिए क्या है, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी क्या करनी पड़ती है, सेविंग करनी पड़ती है। फिर बात करते हैं समाज सेवा। कुछ लोग क्या है, समाज सेवा, दिन दुखियों की मदद, गरीबों की सहायता, अनाथों की देखभाल व मदद आदि के लिए भी क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो इसके लिए वो क्या है, अपनी आय का कुछ भाग है वो क्या करते हैं, व्यय करते हैं। कुछ आय का जो वो भाग है वो किस पर व्यय करते हैं, दीन दुखियों और लोगों की सेवा के लिए करते हैं। तो इसके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता है, बचत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से दो हमारे कंप्लीट हुए। एक तो सबसे पहले था बचत करने की योग्यता, दूसरी है बचत करने की इच्छा। जो तीसरा जो कारण है, बचत करने की पर्याप्त सुविधाएं, बचत करने की पर्याप्त सुविधाएं होने पर ही क्या है, व्यक्ति बचत करता है। ये जिस देश में शांति, सुरक्षा, सुदृढ़ मुद्रा प्रणाली, उत्तम अर्थव्यवस्था, विनियोग के यानी इन्वेस्टमेंट के साधन होते हैं, उस देश के नागरिक अपने धन को बचाते हैं। यदि बचत करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो व्यक्ति चाहकर भी बचत नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे क्या है, हमेशा एक प्रकार का क्या है, भय सताता रहेगा कि देश में बचत के लिए निम्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कौन कौन सी सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए देश में? सबसे पहली है देश में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण। तो देश में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण होना बचत के लिए अति आवश्यक है। जिस देश में लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, चोरी डकैती, लूटपाट, आगजनी, बलात्कार, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं जितनी अधिक होंगी, वहाँ के नागरिक में उतनी ही कम बचत करने की भावना होगी, क्योंकि उन्हें पता है
कि उनके धन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसके अतिरिक्त धन उसके जीवन एवं परिवार के लिए नाश का कारण भी हो सकता है, इसलिए वे क्या करते हैं, बचत नहीं करते हैं। यदि बचत को प्रोत्साहन देना है तो देश में शांति एवं सुरक्षा का अनुकूल वातावरण होना अति आवश्यक है। तभी क्या करेगा जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, बचत करने की कोशिश करेगा। फिर बात करते हैं हम विनियोजन के साधन की। बैंक विनियोजन के साधन मतलब इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से साधन हैं, यानी हमारे पास साधन जैसे कि क्या है, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स में हम कहाँ पर अपनी पूंजी को सेफ रख सकते हैं, कहाँ पर जहाँ हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है, बैंक है, डाकघर हैं, बीमा निगम है, प्रतिष्ठित जो कंपनियां हैं जो पैसे लेती हैं और उनको क्या है इंटरेस्ट देती हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि विनियोजन के साधन हैं, जहाँ व्यक्ति अपने बचत की धनराशि का निवेश कर सकता है। यदि विनियोजन के साधन अच्छे होंगे, वे व्यक्ति को अच्छा ब्याज देंगे अथवा लाभांश देंगे तो निश्चित ही बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर अगला जो कारण है वो है कुशल एवं योग्य हाथों में संचालन। यदि देश का संचालन कुशल एवं योग्य व्यक्तियों के द्वारा होता है तो क्या होता है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कंपनियों आदि को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और इनका अधिकाधिक विकास होता है। इसी तरह यदि औद्योगिक संस्थानों का संचालन योग्य एवं कुशल व्यक्तियों के द्वारा होता है तब बचतकर्ता संसाधनों के ऋण पत्र, शेयर आदि खरीदने हेतु प्रोत्साहित होते हैं और इनसे क्या है, वह अपनी बचत का निवेश निसंकोच करते हैं, उन्हें इससे लाभ प्राप्त होता है। यानी अगर वो सोचेगा कि भी हाँ मैंने पैसे दिए हैं तो वो अच्छे हाथों में दिए, तो वो क्या करेगा और बचत करने की कोशिश करेगा। अगर उसे पता है कि मैंने एक बार मेरा इन्वेस्टमेंट किया और वो मेरा घाटे में चला गया, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है, क्या फ़ायदा मुझे बचत करने का, तो वो क्या करेगा, बचत नहीं करेगा। अगर उसे लगता है, विश्वास है, तो वो क्या करेगा, बचत करने की कोशिश करेगा। फिर बात करते हैं देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री। जिस देश की अर्थव्यवस्था एवं मुद्रा प्रणाली है, अगर वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो क्या होगा, वहाँ के नागरिक क्या होंगे, निर्भय होकर यानी बिना डर के क्या करते हैं, अधिक बचत करते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार पर क्या है, जनता का विश्वास एवं भरोसा होता है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होने से मुद्रा का मान स्थिर रहता है। तो आप देखते हैं अगर रुपए की कीमत कम हो जाती है तो क्या है, हम क्या है, निरुत्साहित हो जाते हैं, और अगर हमारे मुद्रा की यानी रुपए की कीमत बढ़ जाती है तो हम उत्साहित हो जाते हैं। इससे भी क्या है, इसमें बहुत जल्दी क्या है, उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। जितना अधिक मुद्रा के मान में उतार चढ़ाव होगा, लोगों का जो विश्वास बचत एवं जो इनका इन्वेस्टमेंट का है उनके प्रति उतना ही वो क्या होगा, कम होगा। फिर बात करते हैं प्राकृतिक स्थिति की बात करते हैं। ये भी क्या है, बचत करने की पर्याप्त सुविधाओं के अंतर्गत आती है। जिस प्रदेश की प्राकृतिक स्थिति अच्छी होती है, सुंदर एवं मनोहारी वातावरण होता है, बाढ़, अकाल, भूकंप, भूस्खलन, सूखे जैसी स्थिति नहीं होती है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, बचत के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वे अधिकाधिक अच्छी बचत करके अच्छे संसाधनों से धन को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। परंतु जिस देश का क्या है, वातावरण एवं क्या है, प्राकृतिक स्थिति सुखद नहीं होती है, अकाल, बाढ़, महामारी, भूकंप आदि जो प्राकृतिक त्रासदियाँ हैं वो बार बार आते रहते हैं, तो क्या है, वहाँ के लोग अपने आप को क्या है, सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, यानी वो असुरक्षित महसूस करते हैं। वे अपने भविष्य को अनिश्चित, असुरक्षित और क्या मानते हैं कि अंधकार में समझते हैं। अतः उनमें क्या है, बचत करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। वो क्या सोचते हैं कि क्या फ़ायदा, कि क्या है,
सूखा आ गया है, बाढ़ आ गई है, तो मैं अगर रखूँगा तो बाढ़ आ जाएगी तो सब कुछ बह के चला जाएगा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो वो क्या है, वो भोग करना पसंद करते हैं, यानी उसको क्या करेंगे, जितना आय है उतना ही क्या कर लेंगे, अपना खर्चा कर लेंगे। तो वो उसको इन्वेस्टमेंट को क्या है, इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इसलिए क्या है, देश में क्या है, सुख शांति और ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे बचने के लिए तो क्या है, उपाय होने चाहिए। तब वो क्या करेगा, उनसे अगर वो निडर है तब क्या करेगा, बचत करने की कोशिश करेगा। तो क्या है, उपरोक्त जो भी हमने तत्व बताए हैं उनसे क्या है, तत्वों के होने पर ही क्या है, बचत संभव होती है या बचत करने के लिए हम प्रेरित तो होते हैं। इनसे किसी एक की भी अनुपस्थिति अगर होती हो तो बचत करने का क्या है, प्रश्न ही नहीं उठता है। हम क्या करेंगे, बचत करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, बचत करने के लिए जो भी ये पॉइंट्स बताए हैं इनका होना अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके क्या लाभ है और किन किन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।